हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम गुरुदास है और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आप लोगों को सीए फर्म में इंटरव्यू के दौरान जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहां पे जो थोड़े बहुत काम होते हैं उसे उसके बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ कि वहां पे एक्चुअल में क्या काम होता है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सीए फर्म में मैं 3 सीए फर्म में गया था इंटरव्यू देने के लिए। वहां पे जो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बिहाफ में, उन सभी चीजों को, और वहां पे जो जैसे मैंने बताया कि क्या काम होते हैं, तो उन सभी चीजों को भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। वीडियो में आप लोग बने रहोगे तो काफी कुछ इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, ठीक है, एक्सेल है। पीपीटी में काम नहीं, ना के बराबर ही देखा जाए तो होता है। अगर प्रेजेंटेशन वगैरह उन लोगों को शो करना होता है तो अलग बात है, नहीं तो ना के बराबर। मुझसे तो नहीं पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के बारे में सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले एमएस वर्ड में क्या काम होता है उन लोग ने किस तरीके से मुझसे पूछा। एमएस वर्ड में पूछा कि आपको एमएस वर्ड के बारे में क्या मतलब नॉलेज है। ठीक है, तो मैंने जो भी नॉलेज था बताया। तो जैसे एमएस वर्ड में जैसे फॉन्ट्स वगैरह होते हैं और भी पेज ब्रेकअप ये सब होता है। तो उसमें जो भी एप्लीकेशन, जैसे सीए फॉर्म में बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह लिखने पड़ते हैं गवर्नमेंट वगैरह को, और भी बहुत सारे मतलब जमीन के पेपर होते हैं, तो उनसे मतलब नोटिस वगैरह लिखना पड़ता है। तो उसमें करेक्शन वगैरह करना पड़ता है, एप्लीकेशंस जो होते हैं उसको करेक्शन वगैरह करना पड़ता है। तो वो सब चीज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। जो भी मतलब वही जो एप्लीकेशन वगैरह लिखना रहता है, और भी काफी कुछ काम आते हैं। तो उन सभी चीजों को मतलब एप्लीकेशन, फिलहाल मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम किया तो मेरे को समझ में आया कि उसमें एप्लीकेशंस जो होते हैं उसमें फॉन्ट्स का चेंजेस, और मतलब कुछ लाइन वगैरह, जैसे कंपनी में कुछ, जैसे कोई चीज अगर पीडीएफ में है उसको हम लोग वर्ड में कन्वर्ट किए। वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद जब हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करके उसको कुछ करेक्शन वगैरह करते हैं। ठीक है, ये सब काम बेसिकली उसमें किया जाता है, और मेरे पास जो नॉलेज था वर्ड से रिलेटेड मैंने उनको बताया। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया आपका वर्ड का। उसके बाद आते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में क्या काम होता है, एक्सेल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, उसमें बहुत ही लार्ज डेटा हो गया, उसको हम लोग पिवट चार्ट, पिवट टेबल की मदद से उसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और वैसा कुछ काम तो नहीं, लेकिन टेबल वगैरह बनाना, जैसे कि मतलब जैसे सीए फर्म में क्या मैंने जिस तरीके से नोटिस किया, पहले मैं वो बता देता हूँ कि मैंने एक महीना ही काम किया। कुछ रीजन था मेरा छोड़ने का, तो वो साइड में रखते हैं अभी। ठीक है, तो वहां पे मैंने काम किया कि टेबल वगैरह बनाना पड़ता है। जितने भी कंपनी है उनका कंपनी का नाम लिखा, कौन कौन सा फॉर्म सबमिट हुआ है, कौन सा बाकी है, और उनके नाम, ईमेल, फोन नंबर, इस तरीके से टेबल में बना के मतलब पूरा प्रिपरेशन करना। और भी 3-4 टेबल होते हैं जिनको आप प्रिपेयर, अलग अलग चीजों के लिए आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, और कुछ डेटा को ऐड करना हो गया। वी लुकअप, एच लुकअप के बिहाफ में आप अगर पर्टिकुलर कुछ चीज को देखना चाहते हैं तो उस चीज को आप लोग कर सकते हो। जैसे मैं अभी डायरेक्ट वीडियो बना के और पर्टिकुलर उस चीज को याद करके, मैंने कुछ ऐसा नहीं कि टॉपिक लिख लिया उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मेरे को जितना याद आ रहा है उसके हिसाब में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस तरीके के एक्सेल में भी चीजें होते हैं, काम होते हैं। और आपका जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने बताया कि हाँ, बेसिक मेरे को ठीक ठाक नॉलेज है, बाकी जरूरत पड़ेगा तो मैं आप लोग मतलब जैसे यूट्यूब में वगैरह वीडियो देख के मैं मैनेज कर लूंगा। इतना मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ठीक है, मैंने इस तरीके से उनको बता दिया, इसी तरीके से मैंने बोला था। तो ये हो गया एक्सेल का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका टीडीएस। टीडीएस में इसलिए आ रहा हूँ, जीएसटी में थोड़ा लेंदी पड़ेगा, इसलिए टीडीएस। टीडीएस में क्या है कि आपका जैसे सीए के पास काफी सारे काम आते हैं, तो आप लोग को बेसिक कम से कम 5-6 जैसे टीडीएस के जो सेक्शंस होते हैं उनके रेट होते हैं, वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे मतलब इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, जैसे टीडीएस में रेंट का हो गया, और चार्जेस वगैरह कुछ रहते हैं, मैं अभी फिलहाल भूल रहा हूँ। तो मतलब अब टीडीएस के सेक्शंस वगैरह देख लेना। तो मेरे को पूछा गया था उस टाइम, मैंने बता दिया। अभी काफी टाइम हो गया मेरा कोर्स को कंप्लीट हुआ किया हुआ, और मैं अकाउंटेंट का कोर्स किया हूँ। ठीक है, मैं फिलहाल भूल रहा हूँ। तो टीडीएस के सेक्शंस जो भी होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट उन लोन ऐसा करके काफी सारे चार्जेस होते हैं।
सो टीडीएस के सेक्शंस वगैरह आप लोग याद कर लेना, मतलब 6-7 याद कर लेना, उनके रेट वगैरह, परसेंटेज वगैरह क्या क्या लगता है। तो वो सब हो गया टीडीएस का। बाकी आते हैं अब हम लोग लास्ट कह सकते हैं, और भी काफी कुछ हो सके तो मैं बताऊंगा। जीएसटी सबसे पहले जैसे टीडीएस में भी मेरे को पूछा गया था टीडीएस क्या है, और ये सबसे रिलेटेड पूछा गया था। यही सब माइनर क्वेश्चन पूछते हैं, और डिपेंड करता है आपके मतलब क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप ज्यादा क्वालिफिकेशन हो, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसके बिहाफ में फिर अलग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आप ओनली 12th किए हुए हैं तो उसके हिसाब से भी फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो मेरे को क्या क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड इंटरव्यू दिया गया तो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया, देन थर्ड इंटरव्यू, ठीक है, वो भी मैं क्लियर कर लूंगा। सो टीडीएस हो गया। अब आते हैं हम लोग जीएसटी में। जब मैंने जीएसटी के बारे में, उन्होंने पूछा कि जीएसटी के बारे में आपको क्या नॉलेज है बताओ, तो मैंने अपने हिसाब से बताया कि जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है, ऐसे ऐसे करके मैंने जो भी मेरे को था पता मैंने वो बताया। उसके बाद उन्होंने जीएसटी से रिलेटेड भी मतलब मैं अब थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसका फॉर्म के बारे में पूछा, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करता है फॉर्म। जीएसटी R1 के बारे में पूछा। उसके बाद जीएसटी R2A और 2B, और जीएसटी R3, ठीक है, और जीएसटी R9 और 9C, ये इतना मेरे से पूछा गया था। तो 9 और 9C के बारे में मेरे को थोड़ा कम नॉलेज था। फिर बाद में जब इंटरव्यू मेरा खत्म हुआ, मैं घर आया, तब मैंने जो जो चीजें मुझे नहीं पता था इंटरव्यू के दौरान, वो सारी चीजें मैंने देखा। तो ये पूछा गया था जीएसटी में। और आपका और भी चीजें पूछा गया था, मैं फिलहाल भूल रहा हूँ। तो बेसिक बेसिक चीजें ये सब पूछा गया था। और फिर उसके बाद टैली से रिलेटेड मेरे को पूछा गया, और टैली में मेरे को वही सब परचेज, मतलब नॉर्मल लेजर वगैरह और परचेज सेल्स, उन लोगों जो भी अपना डेटा मेंटेन करना था उसके बिहाफ में मेरे को क्वेश्चन पूछा गया। और उसके बाद शॉर्टकट कीज वगैरह पूछे गए थे। तो सो पर्टिकुलर मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, बेसिक वर्ड, बेसिक एक्सेल, ठीक है, ज्यादा एडवांस नहीं, बेसिक भी काम आएगा, मतलब पर्टिकुलर। और बाकी आप बेसिक सीखोगे तो आपको इतना माइंडसेट कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरीके से मतलब एक्सेल में काम करते हैं, किस तरीके से वर्ड में काम करते हैं। तो इतना हो जाएगा तो आप जब मतलब यूट्यूब से भी देखोगे कि किस तरीके से मतलब काम होते हैं। क्योंकि जब मैं वहां पे सीए फॉर्म में गया था तो मैं थोड़ा बहुत काम किया, तो मैं उन बगल में देख रहा था, एक दीदी थी, तो वो बैठ के मतलब एक्सेल में कुछ उनको सीखना था, तो वो यूट्यूब से देख के और सीख रहे थे। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर कोई बेसिक भी अगर चीजों को सीखता है तो ज्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेंस करके मतलब कोर्स किया है, तो आप अगर बेसिक भी कोर्स कर लेते हो कम एक्सपेंस में तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो ये चीज है। तो बेसिक आप वर्ड सीख लो, बाकी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। फिर बेसिक ऑफ एक्सेल सीख लो, वो भी आपको मिल जाएगा। टैली का भी आप नॉर्मल, टैली का तो अच्छा खासा आपको करना पड़ेगा। टैली में आप जितना बेस्ट कर पाओ उतना बेस्ट करो। और बस यही चीज है। मतलब आप 12th के बेस पे जाओगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप ग्रेजुएशन लेवल से भी जाते हो तो ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप अगर अच्छे से पढ़ाई की हो तो आपको ग्रेजुएशन और 12th के बेस में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, काफी कुछ आपको सीखने को मिल जाता है। जैसे अकाउंट्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी बैलेंस शीट वगैरह, हाँ बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर करने के लिए वो पूछा जाएगा। बैलेंस शीट में किस तरीके से बनाते हैं, हो सकता है वो आपको बनाने के लिए भी दे दे, आपको दे देगा कुछ इतना एक्सपेंस, इतना ये और बैलेंस शीट प्रिपेयर करो इसका। तो वो भी हो सकता है कि आप लोग को बैलेंस शीट वगैरह भी दे दे, ठीक है। सो ये हो गया। और बस यही सब चीज है, बेसिक ऑफ वर्ड्स, एक्सेल और टैली और टीडीएस का सेक्शंस वगैरह याद कर लेना। और फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे को यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 9 के बारे में। हाँ, एक और मेरे को याद आया, एओसी MGT 7 जो है ये फॉर्म है, और एडीटीवी फॉर्म, ये मैंने जब कोर्स मैंने ज्वाइन किया तब मेरे को पता, मतलब वहां पे सीए फॉर्म में गया तब मेरे को पता चला। उन्होंने एओसी और एमजीटी के बारे में भी मेरे को पूछा था। ये एनुअल फाइलिंग है, जिसमें मतलब कंपनी के एनुअल फाइलिंग होती है, जिसमें कंपनी में अगर कुछ टोटल उसका बैलेंस शीट के हिसाब से उसका टर्नओवर, नेटवर्थ, और मैं भूल जा रहा हूँ भाई, थोड़ा एडजस्ट करना। उसमें अगर जैसे कंपनी में कोई अगर डायरेक्टर अगर रिजाइन करता है, न्यू डायरेक्टर आता है, और ऑडिटर कोई वही लीव मतलब हटता है, कोई नया ऑडिटर आता है, तो एनुअल फाइलिंग के दौरान ये सब चेंजेस वगैरह सब मेंशन होता है, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि क्या क्या कंपनी में मतलब हो रहा है, क्या है, कितना, जो भी चीजें हैं, मतलब उसमें
दिखाया जाता है एनुअल फाइलिंग MGT7 AOC में, मतलब बेसिक नॉलेज है, मेरे को प्रॉपर वे से नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो ये बताया जाता है और बस इतने ही, यही सब चीजें हैं। बाकी मेरे को वीडियो में आप लोग आगे मेरे से कनेक्टेड रहोगे तो काफी कुछ मेरे जो भी सीखा है समझा है वो मैं आप लोगों को शेयर करता रहूंगा। और बस यही सारी चीजें हैं। तो बेसिक ज्यादा एक्सपेंस करने का जरूरत नहीं है कोई भी आप लोगों को कोर्स करने में। आप लोग नॉर्मल भी अगर कोर्स करके आप चीजें सीख लेते हो तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां से भी मतलब कर सकते हो, कोई ज्यादा एक्सपेंस करने का जरूरत नहीं है। सो यही सब चीजें थे। तो आई होप आप लोगों को काफी कुछ मेरे इस वीडियो से समझ में आया हो और सीखने को मिला हो। लास्ट एक समरी में बता देता हूँ, MS वर्ड का बेसिक सीख लेना, एक्सेल का बेसिक सीख लेना, TDS का सेक्शंस वगैरह CA फॉर्म में जा रहे हो बेसिक समझ लेना, GST के बारे में नॉलेज ले रहे हो तो GST का जो भी जितना बेस्ट नॉलेज ले पाओ, और टैली का भी प्रिपेयर अच्छे से कर लेना, ठीक है। और आपका बोलने का वे ऑफ लैंग्वेज बेटर हो, जितना पोलाइटली बात करो, सॉफ्ट आंसर करो, और ज्यादा मत बोलना, मतलब जितना पूछा जाए बेसिक जितना पूछा जा रहा है उसके हिसाब से पर्टिकुलर आंसर दो, ओवर नहीं करना है, ठीक है। सो ये सब चीजें ध्यान में रखना। सो गाइस, मैं अपने वीडियो में ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स और मीन्स लाता रहूंगा। सो आप लोग वीडियो में बने रहना। आई होप आप लोगों को इससे काफी कुछ सीखने को मिला हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता दूं, अपने डेली लाइफ के जो भी चीजें हैं मैं अपने इस वीडियो में शेयर करता रहूंगा, और काफी कुछ आप लोगों को मेरे वीडियोस से सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो कनेक्टेड रहोगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, अच्छे से रहें, ठीक है। नॉलेज एक्वायर करते रहें और लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, जो गलती कर रहे हैं उसी से सीखते रहें। मैंने भी बहुत गलती किया, आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीजें हैं जो भी मेरे को बताना है। सो पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से जो भी टॉपिक में रहेगा उसी तरीके से बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।